Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Class 4, Subject EVS, and our Chapter 5, Anita and the Honeybees. This is Part 2, okay? So we will start from Beekeeper. There are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. तो देखो यहाँ पर क्या थे, जो अनीता जहाँ पर रहती थी, देर आर मेनी लीचीज ट्रीज, ओके, बहुत से लीची ट्रीज थे, और हनी बीज जो होती है वो मोस्टली लीची फ्लावर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है. सो मैनी पीपल डू दी वर्क ऑफ बी कीपिंग. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट. और बहुत से लोग ऐसे थे जो बी कीपिंग के वर्क में बिजी रहते थे, बहुत से लोग बी कीपिंग कर रहे थे, और गवर्नमेंट भी वो जो ट्रेनिंग होती है हाउ टू कीपिंग बी, ओके, तो वो जो एक ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे बी जो है उसको आप कैसे उसको रखना चाहिए, वो कैसे हनी देती है, एंड ऑल थिंग्स, ओके, तो गवर्नमेंट भी उसके लिए ट्रेनिंग देती थी. आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग. और अनीता क्या करे यहाँ पर, उसने भी वो ट्रेनिंग जो थी वो ज्वाइन की. आई वॉज दी ओनली गर्ल इन दिस. और एज वी ऑल नो दैट बेटा कि अनीता को तो उनके पेरेंट्स स्कूल भी नहीं जाने देते थे, तो अनीता ने 6th स्टैंडर्ड के बाद क्या किया, फिर उन्होंने ये जो ट्रेनिंग थी फॉर कीपिंग हनी बीज, तो वो ट्रेनिंग उसने भी ज्वाइन कर ली. हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. और हनी बीज जो होते हैं वो अपने जो एग्स है, ठीक है, वो कब ले करते हैं, कब एग अपने रखते हैं अंडे, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. और ये जो टाइम होता है, बिकॉज हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, सो दिस टाइम वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. और बहुत अच्छा टाइम होता है, और अनीता ने भी ये टाइम में उसका जो बी कीपिंग जो वर्क है वो स्टार्ट कर दिया. When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? आपने सुना है कभी हनी बीज जब वो फ्लाई करती है, जब उड़ती रहती है, तो कुछ उसके जो ठीक है ना विंग्स जो रहते हैं, उसके जो पर रहते हैं, उसमें से हमको बहुत एक थोड़ा सा एक साउंड आता है. तो क्या आपने वो साउंड जो है वो कभी ट्राई किया है, बस जो करती है ना, यस, आप भी उसको ट्राई करना है. कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? अगर इफ़ यू ओके नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ ट्राई इट. तो आपको पता चलेगा कि हनी बी कैसे फ्लाई करती है और तब उसका कैसे साउंड उसमें से एक इम्पैक्ट होता है. ओके, देखो यू कैन सी दिस इमेज हियर ऑन फ्लावर, हनी बी सिटिंग, एंड वो क्या कर रही है, जो फ्लावर का जो रस होता है, ठीक है, जो उसमें से वो ले रही है, और वो ले जाकर अपना जो ओके, तो इसका जो हनी बम होता है उसके पास ये जो ठीक है रस जो निकाला हुआ है वो लेकर जाएगी, और उसको फिर वहाँ पर कलेक्ट करते हैं. नाउ बिकमिंग अ बी कीपर. अभी अनीता ने जो गवर्नमेंट से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती थी वो उसने टेकन कर ली है. अब वो अनीता खुद जो है वो क्या बन गई है, एक बी कीपर बन गई है, ठीक है, जो हमारे जो मधुमक्खी होती है उसको पाल रही है, उसको वो अच्छे से वो एक जगह बनाई हुई होगी उसने जहाँ पर हनी बीज रहते होंगे, और बाद में पूरा गार्डन एरिया बनाया होगा जहाँ से वो फ्लावर्स हो गए अलग अलग, है ना, तो वहाँ से वो अपना हनी बीज सारा काम करेगी. लाइक अनीता एक बी कीपर बन चुकी थी इन शॉर्ट. ओके, आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क. अब अनीता ने कंप्लीट तो कर लिया है उसका जो कोर्स था फॉर बी कीपिंग, ओके, तो उसने कंप्लीट कर लिया, बट आफ्टर देन उसको कुछ मनी चाहिए टू स्टार्ट देयर वर्क. आई कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000. देखो एज वी ऑल नो दैट कि अनीता क्या करा रही थी, बच्चों को है ना स्टडी कराती है, टीचिंग कराती है, और उसके बाद जो भी पैसा आता था और उससे वो पढ़ाई करती थी. नाउ शी इज़ बिकमिंग अ बी कीपर. तो अब उसको पढ़ाई के लिए तो नहीं बट बी कीपिंग के लिए उसको कुछ मनी चाहिए, तो अब वो कहाँ से लाएगी. सो शी कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000, ओके, एंड विद दिस मनी शी ब्रॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज. देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, अनीता खुद कह रही है कि आई बॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज. उसने कितने 2 boxes उसने खरीदे, और वो 2 boxes में वो क्या रखती थी, बीज रखती थी, ठीक है, जो मधुमक्खी थी उसको कलेक्ट करती थी, रखती थी, उसके रहने के घर बनाए थे. ईच बॉक्स कॉस्ट, देखो एक जो बॉक्स था उसकी कॉस्ट क्या थी, ₹2,000, और 2 बॉक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्सेस दैट इज़ 2,000 + 2,000 एंड 4,000. ओके, विद द रिमेनिंग मनी, और जो बाकी के 1,000, ओके, रिमेनिंग मनी इज़ 1,000. आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज. और उसने 1,000 रुपीज़ की क्या कलेक्ट किया, क्या उसने बॉट किया, शुगर. वाई, बिकॉज टू मेक दिस सिरप फॉर हनी बीज, उस शुगर से सिरप बनाया हनी बीज के लिए, एंड मेडिसिन टू क्लीन दी बिहाइव्स. और उसने
कुछ मेडिसिन भी खरीद लिए, ठीक है, टू क्लीन द बीहाइव्स। नाउ यू कैन सी, देखो दिस इज अनीता, इन हर हैंड दिस इज हनीकॉम, है ना। और देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बॉक्सेस, देखो यहाँ पर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस में हनी बीज रहते थे। देखो धीरे धीरे उसने कितने सारे बॉक्सेस कलेक्ट कर लिए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बॉक्सेस, है ना, एंड देन शी कलेक्टेड मोर एंड मोर बॉक्सेस हियर। आप देख सकते हो ये सारी इमेजेस में, दिस इमेजेस, ये जो जितनी भी इमेजेस है, दिस इज अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। नाउ विल गो एट, दैट वॉज इन सितंबर, बाय दिसंबर, ठीक है। चलो, आई हैड सो मैनी बीज, अनीता के पास अब बहुत सारे बीज हो गए थे, उसने स्टार्ट कर दिया था अपना वर्क। स्टिल आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस, अभी देखो अब वापस से उसने कितने बॉक्सेस उसने परचेस किए, 2 बॉक्सेस, है ना। अब उसके पास 4 बॉक्सेस हो गए, देयर आर 4 बॉक्सेस। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, बट हियर अनीता वॉज नॉट स्टॉप, है ना, उसने अभी भी स्टिल लर्निंग उसने कंटिन्यू ही रखा है अबाउट बी कीपिंग, के कैसे और उसको अपने काम को अच्छे से इंक्रीज़ किया जाए, उसमें कौन सी गलतियाँ हैं जो वो गलतियाँ लेफ्ट कर दे। तो उसने इसलिए क्या किया, उसका जो लर्निंग है अबाउट बी कीपिंग वो अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट swollen। और कभी कभी क्या होता था, वो बी के बीच में ही रहती थी, तो कभी कभी क्या होता था, बीज जो रहती थी वो उसको स्टिंग करती थी, डंक मार देती थी। एंड माई हैंड्स एंड माई फेस वुड गेट swollen। और क्या होता था, हैंड जहाँ पे भी वो स्टिंग करती थी बीज जो है वो, तो उसका फेस और उसका हैंड जो भी है जहाँ पर भी स्टिंग हुआ होता था वो swollen हो जाता था, सूज जाता था। इट वुड पेन अलॉट। और कभी भी आपको पता हो अगर, तो हनी भी कहीं पे भी अगर स्टिंग करती है ना बेटा, वहाँ पर हमको बहुत पेन होता है, वो swollen तो हो ही जाता है, बट विथ पेन ऑल्सो देयर। आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनी बडी, बिकॉज देखो अभी आपको कोई फेवरेट काम करना हो और उसमें सपोज आपको खेलने जाना हो और आपको साइकिलिंग आपको बहुत पसंद है, ओके, तो आपको कभी आप साइकिल करते करते गिर जाओ और आपको चोट आ जाए, तो क्या आप अपनी खुद की कंप्लेन करोगे, मम्मी मुझे साइकिल चलाते हुए चोट आ गई? नो, बिकॉज यू लाइक टू राइडिंग बाइसिकल, तो आप उसकी कंप्लेन नहीं करोगे। तो सेम ईयर अनीता भी क्या करती थी, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी किसी को। वाई? बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अनीता ने खुद ने ही वो काम करने का डिसाइड किया था, उसको किसी ने जोर नहीं किया था, है ना, उसको कोई पुश नहीं करता था गो एंड डू दिस वर्क, वो खुद से ही अपना ये काम करती थी, तो वो कंप्लेन भी नहीं करती थी। आपको अगर अपना फेवरेट काम करना हो तो आप वो अच्छे से करोगे। आपको अगर आपके फेवरेट काम में कुछ गलती भी हो, आपको कुछ लग भी जाता है, चोट भी आती है, एंड व्हेनेवर यू विल फेल, तो आप कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ योर फेवरेट वर्क, है ना, एंड यू हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क बाय योर सेल्फ। That's why Anita never complained to anybody. Okay friends, so today we will stop here. In our next period we will go ahead. Okay, Allah Hafiz. Please do like and subscribe our video and our school YouTube channel. Allah Hafiz. Keep studying.